हर हर महादेव। देवभूमि उत्तराखंड के पावन धाम केदारनाथ की यात्रा आज हमारे साथ चलिएगा। देखते हैं पावन दृश्य को। चंबल नदी का ये अनोखा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। ट्रेन मार्ग से हमारी यात्रा चल रही है। इस दौरान चंबल की भीड़ देखिए। चंबल की भीड़ हमने बहुत किताबों में पढ़ी है, कहानियाँ सुनी हैं। आज आंखों से देखिएगा। चंबल की इन भीड़ों में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ियाँ किसी ने बनाई हों, खुदा ने किसी ने खोदी हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्राकृतिक दृश्य हैं। यहाँ मिट्टी की पहाड़ियाँ हैं और इसमें कटीली झाड़ियाँ हैं। हमारी यात्रा गुना से प्रारंभ होते हुए ग्वालियर होते हुए दिल्ली के मार्ग से गुजरते हुए हम हरिद्वार पहुँचते हैं। हरिद्वार पहुंचकर यहाँ हमने रात्रि विश्राम किया। शांति कुंज आश्रम में रात्रि विश्राम करने के बाद ऋषिकेश के लिए बस का टिकट लिया। फिर ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। माँ गंगा मैया का मैदानी क्षेत्र में बहाव ऋषिकेश से ही आरंभ होता है। ऋषिकेश के बाद माँ गंगा मैया मैदानी क्षेत्र को हरा भरा बनाती हैं और अपनी जल को प्रवाह को आगे की ओर ले जाती हैं। सबसे शुद्ध निर्मल जल केवल ऋषिकेश में आपको देखने को मिलेगा। ऋषिकेश में माँ गंगा के पावन जल में स्नान किया, अपने आप को पवित्र किया और पवित्र करने के पश्चात केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आगे प्रस्थान किया। ऋषिकेश में इतना शुद्ध निर्मल जल है कि आपको उस जल को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। मन करता है कि आप इसी जल में बैठे रहें, लेकिन ठंडा बहुत है। ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश इसलिए है क्योंकि यह ऋषियों की तपभूमि है। अभी हम ऋषिकेश के बाद आगे केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए हमने बस का टिकट लिया। बस में बैठकर अपनी यात्रा आरंभ की। अभी यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र आरंभ हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। आप जब बस में बैठकर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे तो माँ गंगा मैया आपके किनारे किनारे बहती हुई आपको दिखेगी। और भी अनोखा दृश्य आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ गंगा मैया आपको पहाड़ियों के बीच में बहती हुई नजर आ रही हैं। जो दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं यह बस में बैठकर रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए थोड़ा हिलता डुलता हुआ आपको रहेगा, लेकिन कोशिश पूरी है कि आपको ये अति सुंदर दृश्य दिखाते रहें। यात्रा हमारे आगे की ओर प्रगति करती है। यात्रा के दौरान आपको अनोखे मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। पहाड़ी से बहता हुआ निर्मल जल, और इस निर्मल जल का सदुपयोग कैसा होता है देखिए। यात्रियों के लिए पीने का पानी इस पहाड़ी के जल से बनाया गया है और बहुत ही निर्मल जल है। कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, कोई मोटर नहीं लगी है, प्राकृतिक जल है। पीते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। हिमालय की गोद में देवभूमि उत्तराखंड, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ कि आपका देखने का मन कभी नहीं भरेगा। ऐसा मन करेगा कि आप इन पहाड़ियों को देखते रहें, इन मनमोहक दृश्यों को देखते रहें। यहाँ पर किसान जो छोटी मोटी खेती करते हैं पहाड़ियों को काट काट के करते हैं, हल्की हल्की क्यारियाँ बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर आलू बोते हैं। अभी हम थोड़ा सा विश्राम किया था यहाँ एक ढाबे पे, और फिर हमारी यात्रा आगे की ओर प्रस्थान करती है। आगे और भी अच्छे अनोखे दृश्य हमें देखने लग गए हैं। हिमालय की बर्फ की चोटियाँ हमें नजर आने लगी हैं और मन इतना अधिक प्रबल हो रहा है कि कब हम चोटियों के पास पहुंच जाएं। केदारनाथ धाम इन चोटियों में ही बसा हुआ है। सुबह सुबह ऋषिकेश से बस के माध्यम से हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी और शाम होते होते हम पहुंच गए हैं रामपुर। रामपुर सोनप्रयाग से 5-6 किलोमीटर दूर है। रात्रि विश्राम करने के बाद हमारी सुबह रामपुर में हुई। रामपुर में हमने जिस होटल में रुके थे वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद सुबह का नज़ारा देखा। सुबह जब धूप निकलती है इन हिमालय की चोटियों पे, जब पहले धूप लगती है तो ये बर्फ़ इतनी चमकती है कि मन को देखने को लालायित रहता है। रामपुर में हम बिल्कुल जेंटलमैन हो गए और अब आगे की ओर प्रस्थान करना है। आगे बढ़ने के लिए हमने अपने बैग पैक किए और निकल लिए सोनप्रयाग की तरफ।
सोनप्रयाग जैसे हम पहुंचते हैं, मंदाकिनी हमारे किनारे किनारे बहती हुई हमको दिखती है। सभी प्रकार के 4 पहिया वाहन आपके सोनप्रयाग में रख दिए जाते हैं। सोनप्रयाग से आगे निजी वाहनों का जाना प्रतिबंध है। यहाँ आपको लाइन में लगना रहेगा। लाइन में लगकर आपको पंजीयन केंद्र तक पहुँचना है। उधर से यात्री आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। किनारे किनारे माँ मंदाकिनी कल कल बहती जा रही है। पंजीयन केंद्र पर आपका पंजीयन हो जाएगा। उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको जो वहाँ पे सेवा के लिए वाहन लगे हुए हैं वो बैठा कर ले जाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर का ये सफ़र है और इस सफ़र में आपको वाहन छोड़ देते हैं। हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही है। अभी हम वाहनों में बैठने वाले हैं। हमारी असली यात्रा आरंभ होती है गौरीकुंड से, क्योंकि गौरीकुंड से हमें पैदल ही चलना होगा। वाहन के माध्यम से या जैसे तैसे करके हम गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। गौरीकुंड से हमारा केदारनाथ धाम लगभग 17 से 18 किलोमीटर रहेगा और बहुत ऊंची चढ़ाई यहाँ से आरंभ हो जाएगी। वाहन का आना जाना केवल गौरीकुंड तक सीमित है। यहाँ पिट्ठू वाले आपको अब देखने को मिलने लगेंगे। गौरीकुंड में मार्केट आपको देखने को मिलेगा। गौरीकुंड के बाद आगे अगला कोई मार्केट नहीं रहेगा, वो फिर केदारनाथ धाम जाके अगला मार्केट मिलेगा। बीच में रास्ते में हल्की फुल्की दुकानें रहेंगी। मेन मार्केट केवल गौरीकुंड में है। गौरीकुंड में भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। सकड़ा सा इलाका है। बगल में मंदाकिनी नदी बहती जा रही है, जिसकी आवाज़ आपको ऊपर तक आती रहेगी। गौरीकुंड में एक और दृश्य आपको अनोखा देखने को मिलेगा। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इसमें गर्म पानी है। इस गौरीकुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं। गर्म पानी में स्नान करके फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। गौरीकुंड से अब आपकी मुख्य यात्रा आरंभ हो जाएगी। यहाँ से आपको पैदल ही चलना रहेगा। जिनको पिट्ठू लेने होते हैं वो यहाँ से पिट्ठू ले सकते हैं। जिनको खच्चर पर बैठना होता है वो खच्चर भी यहाँ से गौरीकुंड से लेते हैं। गौरीकुंड में भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। सकड़ा सा इलाका है, उसी में मार्केट है, उसी में खच्चरों का आना जाना है और श्रद्धालुओं का भी आना जाना इसी मार्ग से है। गौरीकुंड से अब आप पैदल आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना यह है कि हमें 4 धाम की यात्रा जवानी में ही कर लेनी चाहिए। लोग बूढ़े होने के बाद 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं, फिर इन पहाड़ियों पर उनको परेशान होना पड़ता है। किसी पिट्ठू वाले के ऊपर वजन बनना पड़ता है तो किसी जानवर के ऊपर वजन बनना पड़ता है। इससे बेहतर ये है कि जवानी में आइए, स्वयं के दम पर चलिए, मज़े से यात्रा का आनंद लीजिए। इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए पैरों में दमदारी होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। हमने कोई पिट्ठू नहीं लिया, ना ही हमने किसी खच्चर की सवारी की, क्योंकि हमें साहस लग रहा था अपने आप में कि हम पैदल ही इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ मंदाकिनी नदी बह रही है, दूसरी तरफ ये खच्चर चल रहे हैं। सावधानी से चलना रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। रास्ता सकरा है। अभी हम हिमालय की गोद में हैं, तो यहाँ अनोखे दृश्य तो देखने को बनते हैं। सुंदर सुंदर झरने यहाँ आपको ऊंची पहाड़ियों से गिरते हुए देखने को मिलेंगे। ये झरने ऊपर जो बर्फ की पहाड़ियाँ हैं उनसे बहकर आ रहे हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई इतनी अधिक है, नीचे में जंगल है, ऊंची चोटियों पर बर्फ है। बर्फ जो पिघल रही है उसका पानी आपको यहाँ इन झरनों के माध्यम से बहता हुआ देखने को मिलेगा। यात्रा आगे प्रगति की ओर है। कहीं पैरों में खच्चर, खच्चर में पैर, लिपटे हुए आपके पैर। आगे बढ़ते जा रहे हैं। 11 किलोमीटर दूर हमारा केदारनाथ अभी है और हमें फिर आगे बढ़ते बढ़ते रात्रि हो चली है। बेस कैंप में रुकना रहेगा। केदारनाथ धाम से हम 5 किलोमीटर दूर ही हमने बेस कैंप में रात्रि विश्राम किया। जिस बेस कैंप में ठहरे हैं उन्हीं के यहाँ खाना पीना हुआ, जो उनका चार्ज बना वो चार्ज पे किया। फिर सुबह होते ही
केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान किया। श्री केदारनाथ धाम यात्रा में यहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम इस हेलीकॉप्टरों का किराया एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक का 5,000 है। बाकी अधिकतम इनकी सीट बुकिंग के हिसाब से चलता रहता है। आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। बाकी अगर सीट खाली रहेगी तो तुरंत बुकिंग मिल पाती है, नहीं तो पहले बुक करके जाना पड़ेगा। ये जितना मैंने पता किया उतना मैं आपको बता रहा हूँ। हिमालय की इन सुंदर सुंदर बर्फीली पहाड़ियों में जब आप निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो प्रकृति प्रेमी है, जिनको प्रकृति से प्रेम है, वह तो इन पहाड़ों को छोड़ना नहीं चाहेंगे। मेरी तो इच्छा ये थी कि मैं तो इधर ही बस जाऊं, लेकिन क्या करें, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ जीवन वाले हैं, घर तो आना रहेगा ना। तो इतना सुकून मिलता है। हिमालय की इन सुंदर पहाड़ियों में आपके आसपास बादल वहीं से बनेंगे और लगभग दोपहर को 2 बजे के बाद हल्की फुल्की बारिश या ज़ोरदार बारिश वहाँ चलती रहती है। धूप तो आपको वहाँ मिलेगी नहीं, और मिल भी जाएगी तो आपको धूप का एहसास होगा नहीं, केवल ठंड का एहसास होता रहता है। गर्म कपड़े आपको पहने रहना होगा। हमारी यात्रा चल रही है, हम बस भगवान भोलेनाथ के थोड़े ही दूर हैं, उनके पास पहुंचने ही वाले हैं। बाबा केदार से मिलने को बस कुछ ही क्षण बच रहे हैं और हम उनके लगभग करीब पहुंच चुके हैं। अब यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आप देखेंगे कि इधर वृक्ष समाप्त हो चुके हैं, केवल पहाड़ दिखेंगे और बर्फ़ दिखेगी। बर्फ़ के बीच से जब आप निकलेंगे तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती रहेगी। ये बर्फ़ के पहाड़ों को काट कर इसमें बीच में रास्ता बनाया गया है। जब ऊपर पहाड़ों पे ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है तो बर्फ़ फिसल के नीचे मार्ग में आती है और कभी कभी मार्ग चौक भी हो जाता है। फिर जहाँ पर वो स्टाफ है वो उस मार्ग को खाली करता है और रास्ता फिर पुनः चालू हो जाता है। अगर आपके साथ में दमदार हौसले वाले साथी होना तो आप इन पहाड़ियों पर जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से सैनिक आपको रोकेंगे, उधर जाने नहीं देंगे। अब हम श्री केदारनाथ धाम हेलीपैड के पास पहुंच गए हैं। मंदिर से हम लगभग 600-700 मीटर दूर हैं और इस हेलीपैड पर इतने हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं कि हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है। और अभी आप देखेंगे लगातार 3 हेलीकॉप्टर एक साथ आ चुके हैं। कभी कभी यहाँ दुर्घटना भी हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में हेलीकॉप्टर उतरते हैं इसलिए। बाकी दृश्य अच्छा लगता है। यात्रा आगे सुचारू हमारी चल रही है। मंदिर के पास पहुंच ही चुके हैं। थोड़ी देर हेलीपैड के पास रुककर इन हेलीकॉप्टरों के आवागमन का नज़ारा देख रहे हैं और थोड़ा सा विश्राम भी हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी पहाड़ियों की चढ़ाई लगभग समाप्त हो गई है। अब हम भगवान श्री केदार के दर्शन के लिए लाइनों में लग चुके हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे, लाइनें सुबह से लगी हुई है और हम भी अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखेंगे तो लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, घुमा फिरा कर लाइन को लगाया गया है। अगर इस लाइन को पूरा लंबा कर दिया जाए तो सीधा 1 किलोमीटर की लाइन बन जाएगी। भगवान श्री केदार की कहानी बड़ी ही रोचक है। मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों द्वारा की गई थी और आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा इस स्थान को उजागर किया गया था। आदिगुरु शंकराचार्य ने इस देव स्थान की खोज करके जन समुदाय को उजागर किया था। जिस दिन हम श्री केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे उस दिन भीड़ अधिक होने के कारण गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित था, मना था। मेन गेट से एंट्री मिल रही थी और साइड वाले गेट से बाहर कर दिया जा रहा था। इस दौरान भगवान के दर्शन अल्प समय के लिए ही हो पा रहे थे। गर्भगृह में कैमरा चालू रखना भी मना था, लेकिन जैसे तैसे हमने ये हल्की फुल्की रिकॉर्डिंग चालू रखी। यहाँ पर भगवान के गर्भगृह में सोने की पूरी चादर लगाई गई है और प्रभु की जो प्रतिमा है
वो बेल की कुबड़ की आकार की है और आप देख सकते हैं गर्भगृह में या प्रभु के सिंहासन में हर तरफ सोने की चादर बिछाई गई है। बताया जा रहा है कि किसी मुंबई के दानदाता द्वारा यह पूरा इसमें सोने का कवच लगवाया गया है, मतलब पूरी दीवारों पर सोने की परत लगाई गई है। दर्शन करने के बाद थोड़े फ़ोटो वगैरह लिए, बाहर से दृश्य जो आपको सामने दिखा सकें उसको कैप्चर किया। मंदिर के बाहर भी नादिया भगवान बैठे हुए हैं। 2 यहाँ नादिया मूर्ति है, एक मंदिर के बाहर, दूसरे मंदिर के अंदर। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पिछले हिस्से में, जहां ये भीमशिला स्थापित है। 2013 में जब भयंकर यहाँ पे त्रासदी आई थी, उस समय मंदिर की रक्षा इस भीमशिला ने ही की थी। भीमशिला के कारण ही 2013 की त्रासदी में मंदिर सुरक्षित रहा। अब आप देखेंगे कि मंदिर के चारों तरफ जो वातावरण है इतना मनमोहक सुंदर है। बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, बादल नीचे आ चुके हैं, आपके आसपास ही बादल आपको नज़र आएंगे। और जो मशीनें आप देख रहे हैं ये खुद चलकर नहीं आई है, इन मशीनों को सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा यहाँ पर उतारा गया है। जो भी ज़रूरी भारी सामान रहता है उन सभी भारी सामानों को सेना के हेलीकॉप्टर ही यहाँ पर लेकर आते हैं, जनता की सेवा में समर्पित हैं। मंदिर के ठीक पीछे आदिगुरु शंकराचार्य की यहाँ पर समाधि है। आदिगुरु शंकर भी भगवान शंकर के ही एक रूप हैं। कभी आप जब भी केदारनाथ आएँ तो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि पर भी अवश्य आएँ। केदारनाथ क्षेत्र में विकास कार्य अभी प्रगति पर हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे केदार क्षेत्र में विकास कार्य चल रहा है। भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से मई 2023 में हमें उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें हर वर्ष प्रतिवर्ष उनके दर्शनों का सौभाग्य मिलता रहे। जय श्री केदार। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ।